डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आपने अब तक अगर हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके आप हमारे जो अपडेटेड जो वीडियोज हैं उनको पाने के लिए नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। अब बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो वीडियो है इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन का वो इसमें मैंने डाला है ताकि आपको अच्छे से समझ पाएंगे। इसे आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और ये साथ उम्मीद भी करता हूं कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज तक हमने टेंस के बारे में जाना है और अब हम आगे जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो टेंस पर बेस्ड ही होंगे। तो आज का हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। ठीक है, वॉइस, इसको हम वॉइस की कहते हैं। वॉइस मीन्स वाच्य। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से क्या क्या रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले कुछ रूल्स समझने बहुत जरूरी है। बिना रूल्स के हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन करने में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सामने आ सकती है और थोड़ी बहुत क्या उसमें तो रूल्स के बेस्ड ही है ये सारा काम। तो रूल्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहले एक सेंटेंस में आपको यहां लिख करके बताता हूं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। इस सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी तरह का ये सेंटेंस हो सकता है, बट मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है यहाँ पर ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर से सबसे पहले हमें इनके एलिमेंट्स को अलग करना होता है। एलिमेंट्स क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? एक सेंटेंस का पैटर्न जो होता है उस पैटर्न के अंदर तीन चीजें हमें बेसिकली चाहिए होती है। सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होती है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राम, क्योंकि राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। तो खेलने का काम कौन करता है? राम। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया राम। अब बात आती है कि राम क्या करता है? राम प्लेज। यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया था क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? राम प्लेज। प्लेज क्या है? मैन वर्ब। कौन सी फॉर्म में है ये? फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये वर्ब के साथ में एस या ईएस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद में ये है वर्ब के जस्ट बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट हमने इस सेंटेंस से अलग कर लिए। अब बात आती है कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हमें 5 रूल्स लर्न करने होते हैं, याद करने होते हैं, समझने होते हैं। ठीक है, तो वो 5 रूल क्या है? वो ये रूल जो है वो हर प्रकार के टेंस में अप्लाई होंगे। जितने भी टेंसेज हैं उनमें सब में ये 5 रूल तो जनरली अप्लाई करने ही करने हैं। इसके अलावा
टेंस के अकॉर्डिंग एक रूल एक्स्ट्रा और ऐड होता जाता है। ये जो मैं रूल बताने वाला हूं ये सारे के सारे सिंपल टेंस के रूल है। सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है और सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है। बट सिंपल फ्यूचर में देखिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती है, जैसे कि इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में गिवन नहीं है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में होती है, इंट्रोगेटिव में होती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होती है, बट सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में और इसी तरह से सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती है। बट सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा रूल अप्लाई होता है। तो वो रूल कौन कौन से हैं सिंपल टेंस के, वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लेकिन सबसे पहला रूल क्या होता है, ये रूल क्या है, ये रूल कौन से हैं, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के रूल है। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, पैसिव वॉइस का जो कन्वर्जन है ना उसके रूल है ये रूल कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, नंबर वन, रूल नंबर वन, राइट डाउन ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आता है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर टू क्या है, रूल नंबर टू है पुट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड है राइट डाउन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की हमें क्या करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जितने भी पैसिव वॉइस आएंगे उनमें हमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। रूल नंबर फोर क्या है, पुट बाय, बाय लगाना है हमें, ये वर्ड हमें यूज करना है, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसके अंदर क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में राइट डाउन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा यानी कि लास्ट में जब आएगा ये, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 5 रूल जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, ये बेसिक रूल हर टेंस में, हर सेंटेंस के अंदर अप्लाई करने हैं। इसके अलावा एक रूल और एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 रूल पर बेस्ड क्या करेंगे, हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है, राइट डाउन ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना, सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, क्रिकेट। ठीक है, ये लीजिए मैंने क्रिकेट लिख दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, रूल नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, पुट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये टेंस कौन सा है, देखिए ध्यान से, टेंस है सिंपल प्रेजेंट। और जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, चाहे उसमें डू डज यूज किया जाए या नहीं किया जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस प्रेजेंट के सिंपल टेंस है, इस वजह से हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है। तो देखिए सबसे पहला काम सब्जेक्ट लिखने का हो गया। रूल नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये आपको वैसे तो मैं टेस्ट जब मैंने करवाए थे उस टाइम पे बताया था, बट मैं यहाँ पर वापस रिवाइज कर देता हूँ। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसका यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो हम एम का यूज करते, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, हमारे 2 रूल कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया सब्जेक्ट की जगह, सेकंड है हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है तो हेल्पिंग वर्ब भी पुट कर दी। रूल नंबर 3 है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना। तो मेन वर्ब क्या है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। क्या होती है, प्ले। क्लियर। नाउ थर्ड रूल के बाद में क्या करना है, बाय पुट करना है। तो बाय क्या है, यहाँ पर अपने आपको ऐड करना है बाय। ठीक है, बाय के बाद में हमें लास्ट जो हमारा जनरल रूल है वो क्या है,
सब्जेक्ट को लिखना है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, जनरली क्या होता है, ये थर्ड पर्सन नाउन है, ठीक है, ये नाउन है और नाउन प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कभी भी चेंज नहीं होती है, उसका नाम एज इट इज ही रहता है। अगर इसके लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन अगर यहाँ पर दिया हुआ होता तो हम उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जरूर यूज कर सकते थे, बट ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने की वजह से यहाँ पर एज इट इज इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर भी ये प्रॉपर नाउन था, नेम ऑफ गेम, यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन एज इट इज रह जाएगा, इधर नेम ऑफ गेम एज इट इज रह जाएगा। ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारा पैसिव वॉइस तैयार है। किस तरह से हमने पैसिव वॉइस बनाया है ये आपने देख ही लिया है। हमने जो जनरल 5 रूल्स है वो जनरल 5 रूल्स अप्लाई करके हमने इस एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन किया है। अब बात आती है कि हम अलग अलग टेंसेस में किस तरह से इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहले मैं सिंपल के ही आपको बता देता हूं। ये कौन सा टेंस था, ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो सिंपल पास्ट का जो एग्जांपल है मैं वो वापस इसी को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। ये जो सेंटेंस दिया है इसी को सिंपल पास्ट में मैं लिख रहा हूं। देखिए राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, ये क्या चीज है, ये एक्टिव वॉइस है। कौन से टेंस की है ये एक्टिव वॉइस, पास्ट सिंपल का, ठीक है। इस पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जनरल वही 5 रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है क्रिकेट, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। जिस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज किया था उसी तरह से यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे वॉज एंड वर। समझ में आई बात आपको, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज। फिर रूल नंबर 3 क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। यहाँ पर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, तो प्लेड का प्लेड ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होने के कारण यहाँ पर प्लेड थर्ड फॉर्म में यूज कर लिया हमने। अब रूल नंबर 4 है बाय। बाय लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे जो कि है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन होने की वजह से एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर भी राम, क्लियर है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ये है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ, और इसी टेंस को हम सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, ये फर्स्ट फॉर्म में, और ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है। ये एलिमेंट्स हमने अलग कर लिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन नहीं होती है। यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट में वॉज वर का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक रूल एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो यही काम मिलेंगे, लेकिन एक रूल एक्स्ट्रा और अप्लाई करना पड़ेगा, और वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बी। क्या ऐड करना पड़ेगा, बी हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो वर्ड है बी, ये रूल के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, बट ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से हम यहाँ पर बी ही ऐड करेंगे। तो क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें लिखना है सबसे पहले CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लेके आए तो ये सब्जेक्ट बन गया। अभी रूल नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शाल। यहाँ पर
फ्यूचर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शाल। तो यहाँ पर हम राम के अकॉर्डिंग यहाँ विल था तो विल ही यूज किया हमने, क्योंकि थर्ड पर्सन सॉरी क्या नाम प्रॉपर नाउन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विल का ही यूज करते हैं। शाल का यूज और आई और बी के साथ जनरली किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए क्रिकेट जो है प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर भी हमने विल ही यूज किया है। अगर यहाँ पर आई और बी होता तो हम इसे शाल में कन्वर्ट कर देते। तो क्रिकेट विल फिर रूल नंबर, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है गिवन, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या यूज करेंगे, बी, जो कि हमने अभी पढ़ा कि भाई हेल्पिंग वर्ब जब ऑलरेडी गिवन होती है तो हम बी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट विल बी, फिर उसके बाद में रूल नंबर जो थर्ड था वो अब फोर्थ हो गया है, वो क्या हो गया, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस किसी भी पैसिव वॉइस की बात करते हैं वहां पर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करनी ही होती है। फिर रूल नंबर 4 जो हमारा शिफ्ट हो गया है, बाय को यूज करेंगे, बाय राम। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन 5 जनरल रूल्स की हेल्प से हमने तीनों प्रकार के टेंसेस को हमने समझ लिया है। जो थर्ड जो है सिंपल फ्यूचर का, वहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन होने की वजह से हम एक और रूल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, वो है बी। अब मैं इस पूरे एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्जन को एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। तो देखिए आगे। तो स्टूडेंट्स, चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्जन करते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम 8 ही टेंसेस के पैसिव वॉइस बना पाते हैं। किस तरह से, देखिए जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं उन सबके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, चाहे वह प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक है। और इसके अलावा फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये कुल मिलाकर के जो 4 टेंस है, इन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है जितने भी 8 टेंसेस बच गए हैं उन टेंसेस का हम पैसिव कन्वर्जन करेंगे, और वो भी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। ये क्या है, हालांकि मैंने आपको सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्जन आपको बताया है, अब मैं चार्ट के थ्रू प्रत्येक टेंस का पैसिव कन्वर्जन आपको बताऊंगा किस तरह से हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, जिसमें इस साइड में मैंने टेंस के टाइप लिखे हैं। सिंपल टेंस है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस ये है, और सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस ये है। नेक्स्ट में यहाँ पर हम इस स्पेस के अंदर पैसिव वॉइस बनाएंगे इन सब के। इसी तरह से सेकंड जो है कंटीन्यूअस टेंस दिया हुआ है, चाहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो। इसी तरह से नेक्स्ट में हमने यहाँ परफेक्ट टेंस लिया है। तो अब हम इनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जितने भी रूल मैंने आपको बताया, सबसे पहला रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर को सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। न्यूज़पेपर रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। तो यहाँ पर देखिए हमारा न्यूज़पेपर सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज। उसके बाद में रूल नंबर 3 जो है वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड, रेड, रीड, ठीक है। तीनों फॉर्म सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन उनका अलग होता है। तो न्यूज़पेपर इज रीड। फिर रूल नंबर 4 है बाय, और बाय के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको किस में बदल देंगे, हिम में बदल देंगे। इस प्रकार हमारा सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से हम सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, सबसे पहले रूल नंबर, जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं वो रूल हर टेंस में अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। तो सबसे पहला काम हमने न्यूज़पेपर को
यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में सेकंड रूल है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इस टेंस के अंदर ये कौन सी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में तो एस और ईएस साथ में ऐड होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होने की वजह से ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज वर, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ वाज का यूज करेंगे। फिर रूल नंबर थर्ड जो है वो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर यूज करेंगे हम बाय, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि ही को हम हिम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। नेक्स्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन होती है, उसकी वजह से हम एक रूल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और वो रूल है बी। वो बी कहाँ यूज किया जाता है, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में। तो बाकी रूल सेम रहेंगे। तो रूल नंबर 1 है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो। तो न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हम विल और शाल ये दो ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन थर्ड पर्सन में काउंट होता है जो कि विल और शाल के साथ में आता है, यानी कि न्यूज़पेपर के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। विल के बाद में मैंने अभी आपको बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन होती है तब हम क्या यूज करते हैं, बी को यूज करते हैं। तो न्यूज़पेपर विल बी, और फिर रूल नंबर 4 जो हमारा फिफ्थ हो गया अब वो हो जाएगा रीड थर्ड फॉर्म, और बाद में आ जाएगा बाई, और बाई के लास्ट में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ही किस में कन्वर्ट हो गया, हिम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो और सिंपल फ्यूचर हो, तीनों टेंस के पैसिव वॉइस हमने यहाँ पर बना लिए हैं। इनमें क्या रूल ऐड हुए हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल फ्यूचर के अंदर एक रूल एक्स्ट्रा ऐड होता है और वो क्या होता है, वो होता है बी, जो कहाँ यूज होता है, विल और रीड के बीच में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इन तीनों टेंसेस का पैसिव कन्वर्जन हमें करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखिए किस तरह से, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से मैं पास्ट कंटिन्यूअस का भी बता देता हूं। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। थर्ड जो है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, he will be reading newspaper। इस तरह से मैंने तीनों टेंस के कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताए हैं। अब वन बाय वन हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस हैं। अब हम यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, रूल्स हमें वही अप्लाई करने हैं, जितने भी रूल्स हैं वो हमें वही अप्लाई करने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट को अपनी जगह चेंज करके सब्जेक्ट की जगह लेके आओ। न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। फिर रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी ऑलरेडी गिवन है, जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर टेंस में बताया था। जब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, साथ में उसके हम क्या यूज करते हैं, बी और ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज क्यों लगाया, एम भी लगा सकते थे, आर भी लगा सकते थे। देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आई होता तो हम एम यूज कर लेते, अगर यहाँ पर प्लूरल कोई प्लूरल होता, वी होता, यू होता, दे होता, तो हम यहाँ पर आर यूज करते। कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगा, और केवल आई के साथ में क्या आएगा,
एम आएगा। तो यहाँ पर हो गया न्यूज़पेपर इज के बाद में हम बी यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर हमें रूल नंबर जो 4 है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी लगा के रूल नंबर 3 हो गया कंप्लीट। रूल नंबर 4 जो है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि यहाँ पर अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म चेंज कर देंगे तो ये आईएनजी कहाँ जाएगा? इस आईएनजी का भी यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये आईएनजी हम बी के साथ ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा? ये सेंटेंस जो है वो कंटीन्यूअस टेंस का भी बना रहेगा और साथ में इसकी थर्ड फॉर्म भी हम यूज कर पाएंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड। फिर रूल नंबर 4 जो अब 5 हो गया है बाय, और उसके बाद में ही को हम किस में बदल देंगे? ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाय हिम। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन हो गया है। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। सेम रूल्स, जितने भी रूल्स हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हैं, वही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं हमें। तो देखिए सबसे पहला काम है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज किया जाएगा, अगर प्लूरल होता तो वॉज का यूज किया जाएगा। तो न्यूज़पेपर वॉज के बाद में बी। आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है तो हम क्या यूज करते हैं? बी। और कंटीन्यूअस टेंस होने की वजह से हम इसको किस में बदल देंगे? बीइंग में बदल देंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर वॉज बीइंग, फिर रीड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव कन्वर्जन। ठीक है, इसी तरह से अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो देखिए फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस तो किसी टेंस का नहीं बनेगा, और जो फ्यूचर कंटीन्यूअस है वो टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान दीजिए, देखिए इसका भी एक रीजन है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में देखा यही पैटर्न था, लेकिन इसमें एक जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम क्या करते हैं? बी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बी ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या ऐड करेंगे? इसीलिए हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पर वजह क्या निकली इसकी नहीं बनने की? इसके नहीं बनने की वजह यही है कि यहाँ पर बी ऑलरेडी गिवन है, और रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन होती है तो हम हमारी तरफ से बी और ऐड करते हैं। रूल है ये रूल है कि हम बी ऐड करेंगे, लेकिन जब बी ऑलरेडी गिवन हो तब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम उस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, तो यहां पर ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस देखिए, जितने भी सेंटेंस है, ये वाला एक्टिव वॉइस है, ये वाला एक्टिव वॉइस है, मैं इस एक्टिव वॉइस को ही क्या करता हूं? परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करता हूं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे कि प्रेजेंट का परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज है और हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ही हैज, मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म इसकी वो आ जाएगी रीड की, रीड। ठीक है, और उसके बाद में न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट की भी बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में भी हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बना देते हैं। ही हैड रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, हमने ये बना दिया है। ये लीजिए, नेक्स्ट जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या बन जाएगा? ही विल हैव रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, ही विल हैव रीड न्यूज़पेपर। हमने तीनों टेंस के, कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंस के एक्टिव वॉइस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, जिस तरह से सिंपल टेंस में अलग रूल थे,
5 रूल जनरली हम जो अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूअस में एक रूल एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्या? बीइंग। देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर बीइंग यूज किए थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस तरह से सिंपल से प्रेजेंट में चेंजेस हुए हैं, प्रेजेंट से अब क्या होगा, सिंपल से कंटिन्यूअस में चेंजेस हुए हैं, उसी तरह से अब परफेक्ट में भी एक रूल का चेंजेस होना है। टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि एक रूल एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो वो क्या है वो हम देखते हैं। देखिए इस रूल के अंदर हम क्या करेंगे, बी तो ऐड करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है। देखिए सब में यहाँ पर हैज, यहाँ पर हैड और यहाँ पर विल हैव दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब हैज, हैव, हैड ये दिए हुए हैं, तो हम बी तो ऐड करेंगे करेंगे। साथ में देखिए ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। कौन सी है ये? यहाँ पर थर्ड फॉर्म गिवन है। तो जब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म बनाना होता है। ऑलरेडी गिवन है और फिर हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बी का ही थर्ड फॉर्म बना देंगे, बीइंग, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, बाकी रूल सेम रहेंगे। बाकी रूल क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर के बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज। हैज के बाद में हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से, ऑलरेडी गिवन होने की वजह से हम क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं। फिर रूल नंबर जो हमारा थर्ड है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। गिवन होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसी को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो बीन हो गया, बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड आ जाएगी, रीड के बाद में बाय लगाएंगे और बाय के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हैज बीन रीड बाय हिम। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट है, वो भी सेम वे में हम चेंज करेंगे इसको भी। किस तरह से चेंज हो जाएगा, देखिए न्यूज़पेपर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद में बी और बी की थर्ड फॉर्म, बी को बी में कन्वर्ट कर दिया और रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। फिर रूल नंबर 4 जो फिफ्थ हो गया बाय। फिर नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो बाय हिम। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में भी यही तरीका काम मिलेंगे हम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लो, न्यूज़पेपर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, न्यूज पेपर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, ठीक है। विल हैव के बाद में बी डबल ई एन, बी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में बी के बाद में ई एन और ऐड कर देंगे हम। इस तरह से ये रूल कंप्लीट हो गया, बी 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 का बीन बन जाएगा। बीन के बाद में आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड के बाद में हम रूल नंबर 4 जो कि फिफ्थ हो गया बाय लगा देंगे और बाय के बाद में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे परफेक्ट टेंस तक के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनके हमने क्या किए हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कर लिए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको आपके मोबाइल पर एक्सरसाइज सेंड कर देंगे, आपको ये सॉल्व करनी है। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर फोन करके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।